अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, कुवैत में रहते हैं या फिर किसी भी तरीके से कुवैत में कोई भी काम काज करते हैं तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या खबरें हैं, किस तरीके की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है जो कुवैत में प्रवासी हैं 2019, 2020, 2021 अब चल रहा है 2022। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे तो बहुत सारे प्रवासी अलग अलग सेक्टर, यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर खादम लोग हों या किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम करते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे लोगों में कमी नज़र आ रही है। लेकिन जब ये अब 2022 आया, सारी चीज़ें ओपन हुई, फ़्लाइट वगैरह ओपन हो गई, वीज़ा वगैरह ओपन हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बावजूद जो है अब हर फील्ड के अंदर जो है वो प्रवासियों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये एक अच्छी खबर है। आने वाले वक्त में अगर आपको कुवैत में कोई नया जॉब चाहिए किसी भी तरीके से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जॉब के हवाले से याद आ गई मुझे। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जॉब चाहते हैं तो अभी हाल ही में जॉब निकली हुई है। आप जो है वहाँ पे क्लीनिंग के लिए स्कूल वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली जाकर। कोई इंटरव्यू, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाएं और जाने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जाने के बाद में सारा कुछ जो है वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। सैलरी क्या है, क्या है, क्या नहीं है, पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे जाकर मिल जाएगी। तो एक अच्छी खबर भी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के 2019, 2021 और अब जो चल रहा है 2022, यानी कि 2019 और 21 में जो किसी भी सामान को ख़रीदने में जो गिरावट नज़र आई थी कोरोना की वजह से, वो 41% जो था अलग अलग सेक्टर में जो थी वो गिरावट नज़र आई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, हर चीज़ ओपन हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब ये दोबारा से रिकवर हो जाएंगी, कोई भी परेशानी नहीं है। और अगर आप कहीं पे भी काम काज करते हैं किसी भी तरीके से तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें और आपको मास्क वगैरह ज़रूर लगाना है। क्योंकि यहाँ पे एक ख़बर मैंने देखी है जो क्या दोबारा से चाइना से आ रही है निकल के, चीन से, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा दोबारा से जो है ये कोरोना वायरस का वेरिएंट जो है वो दोबारा से फैलने लगा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाबंदी वगैरह दोबारा से शुरू हो गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले भी वहीं से शुरू हुआ था, सारा कुछ हुआ था, अलग अलग कंट्रियों में फैला था। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, जो भी काम काज कर रहे हैं भाई अच्छे तरीके से सेफ्टी के साथ करें। कुछ पता नहीं है दोबारा से तीसरी, चौथी, पाँचवीं इस तरीके से जो है बार बार ये आता रहे, सारी चीज़ें होती रहें और लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती रहे। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा यहाँ पर, अगर आप कोई भी काम काज करते हैं, कुछ भी करते हैं भाई, थोड़ा सावधानी बरतें। क्योंकि जो अभी निकल कर आ रही है चाइना से निकल के ये खबर, तो ये एक हैरान कर देने वाली है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, एयरपोर्ट पर एक बंदे को गिरफ्तार किया गया, जो सामान वो लेकर आ रहा था। एयरपोर्ट पर लाना मना है बिल्कुल, जिस सामान को बैन किया हुआ है कुवैत के अंदर वो सामान लेकर आ रहा था। तो अगर आप भी इस तरीके से कोई भी कंट्री से आते हैं कुवैत के अंदर तो आपको भी परेशानी हो सकती है। कोशिश करें ऐसा सामान बिल्कुल ना लेकर आएँ जिसको कुवैत के अंदर बैन किया हुआ है, या फिर कुछ भी इस तरीके का कोई भी खाने पीने का जो सामान है वो लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई दवाइयाँ ऐसी होती हैं, सामान कुछ ऐसे होते हैं जो कि बैन किए हुए हैं। अब यहाँ पे एक खबर आ रही है, बड़ी खबर है, और ये जो है नौकरानी के हवाले से है। किचन में जैसे कि आपको मालूम है नौकरानी का काम रहता है कुवैती लोगों को, परिवार को, उनको खाना बना के खिलाना, सारी चीज़ें करना। लेकिन उनको टेस्ट जो था वो चेंज हो गया। उन्हें शक हुआ कि ये दिल से बनाती है, नहीं बनाती है, तो उन्होंने एक किचन के अंदर कैमरा छुपा के लगा दिया और उसका बनाने का तरीका, सारी चीज़ें देखी तो वो पूरे जो था गलत तरीके से बना रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी। उसको डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। तो अगर आप भी भाई कहीं पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो डायरेक्टली जाके बोल सकते हैं फैमिली से, लेकिन ये हरकत बिल्कुल ना करें जिससे आपको परेशानी होए, और परेशानी होने के बावजूद आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, एक बंदे को और गिरफ्तार किया गया है जिसके पास में शराब की बोतलें, नशे में धुंध सारी चीज़ें थी। और ऐसा ये बंदा, आपको मालूम है हर जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है और इस तरीके का कोई भी कामकाज नहीं करना है। ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।